अलवर में प्याज की बम्पर पैदावार होने से किसानों को लाभ हो रहा है। इस बार अलवर जिले में प्याज की बुआई 1.5 गुना हुई थी और ऐसे में उपज भी ज्यादा हुई है। गुणवत्ता होने से भाव भी अच्छे मिल रहे हैं। कारोबारी अभय सैनी के अनुसार सरकार ने प्याज निर्यात पर रोक नहीं लगाई तो किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। उन्होंने बताया कि अलवर मंडी में 20 से 25 हजार कट्टों की आवक हुई है। प्रमुख रूप से आसाम, बिहार, नागालैंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड आदि के लिए बिक्री हो रही है। फिलहाल प्याज के थोक दाम 25 से 30 रुपए प्रति किलो बने हुए हैं। उधर सैनी ने अलवर प्याज मंडी में फर्श, टीन शेड और कैंटीन आदि के अभाव का जिक्र भी किया। इसे लेकर कृषि उपज मंडी के सचिव से पदाधिकारी मिल भी चुके हैं। मैं तमाम न्यूज एंकरों को, इन संपादकों को धन्यवाद देना चाहूंगा। इस आर्थिक युग में उद्योग जगत की खबर तो सभी चैनल लगाते हैं, लेकिन किसान और कृषि से संबंधित आप जो हमारी खबरें आम जन तक पहुंचाते हो, हमारी समस्या को सरकार तक पहुंचाते हो, उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। अलवर में प्याज का पिछले 50 सालों से 40 सालों से काम चल रहा है, लेकिन पिछले 15-16 सालों से अलवर में प्याज की मंडी डेवलप हुई है। अलवर के साथ साथ अब खैरतल में भी प्याज का बिक्री चालू है, मालाखेड़ा में भी चालू है और तिजारा में भी चालू है। इन सब की वजह से हमारे यहाँ उत्पादन बहुत बढ़ा है, क्योंकि किसान को नजदीक की मंडी मिल जाती है, सुरक्षित चला जाता है, ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। अलवर का प्याज लगभग अक्टूबर से लेके और फरवरी की शुरुआत तक चलता है। जब अलवर का प्याज चलता है तो नया प्याज अपने एरिया में केवल अलवर का होता है। अलवर की प्याज का एक अलग जायका है, अलवर की प्याज की एक अलग सुगंध है, जिसकी वजह से लोग इसे पसंद करते हैं। हमारे यहाँ पर लगभग आज 20,000 के क्रॉस कट्टे यहाँ थे, लगभग 20-25 हजार कट्टे के लगभग खैरतल भी हैं, 5-4 हजार कट्टे अन्य मंडियों में भी हैं। ये माना जाता है कि अलवर से लगभग 60,000 से 70,000 कट्टा रोज प्रोडक्शन के रूप में दूसरी जगह अपनी मंडियों में अन्य राज्यों में जा रहा है। अलवर में आज प्याज का भाव 35 रुपए से लेके और 53 रुपए का 40 किलो रहा है। इसके ऊपर कृषि उपज मंडी शुल्क के रूप में, जिसे हम कृषि कल्याण कोष के नाम से सरकार को जमा कराते 1% लगता है और 6% हमको मंडी में आड़त मिलती है। प्रति मन के हिसाब से क्या भाव? प्रति मन के हिसाब से 1400 से लेके और आज 2250 रुपए 40 किलो के हिसाब से आज बिका है। अलवर में 40 किलो के हिसाब से भाव होता है और आने वाले समय में प्याज में बहुत ज्यादा मंदा और बहुत ज्यादा तेजी नजर नहीं आती है। सरकार की नीतियों में कोई परिवर्तन ना हो। यहाँ का किसान डरा हुआ है और डरा हुआ इसलिए है कि उनको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव के पश्चात भारत सरकार निर्यात पर बैन लगा देगी, क्योंकि पूर्व में भी ऐसा हुआ। ये जो अंचल, जिसे हम मेवात का अंचल कहते हैं, ये वो अंचल है जो कृषि आधारित है। ये वो अंचल है जिसमें प्याज का फसल ही सबसे बड़ा आर्थिक स्रोत है। अगर आप सब लोग मिलकर हमारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएंगे और इस बार अगर निर्यात पर बैन नहीं लगता है तो यहाँ के किसान को भी 2 पैसा ठीक है। दीपावली के बाद काफी आवक प्याज की बढ़ी है, लाल प्याज तो कितनी आवक लगभग पर डे हो रही है? दीपावली के बाद ये अक्सर प्याज बढ़ जाती है। मैंने बताया था ना, आज लगभग 20-22 हजार कट्टा अलवर में और आने वाले समय में इससे लगभग दुगना प्याज का अराइवल रहेगा। 15 तारीख के बाद भरपूर प्याज रहेगा। पूरे हिंदुस्तान का व्यापारी यहाँ होगा। आज भी लगभग 2000 के आसपास किसान यहाँ मंडी में आता है। सर, अलवर की प्याज कहाँ पे जा रही है? कौन कौन से 16 राज्यों में जा रही है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड, उत्तरांचल, बिहार, बंगाल, असम, नई दिल्ली, राजस्थान का भी कुछ भाग है, वो भी हमसे प्याज ले रहा है। उत्तर प्रदेश का अधिकतम भाग हमारे यहाँ से प्याज जा रही है। सर, किसानों को मंडी में क्या क्या सुविधाएं नहीं मिल रही, क्या परेशानी आ रही है? किसानों को मंडी में, हमारी मंडी सरकार ने एक फसल एक जिले की योजना पर प्याज की फसल को अलवर में रखा था। लगभग 17-18 साल हमारी मंडी को चलते हो गए। हमारे यहाँ खुले में प्याज बिकती है, नीचे पक्की धरती नहीं है, कच्चे में माल बेचना पड़ता है। किसान रात में आता है तो यहाँ कोई सोने बैठने की व्यवस्था भी नहीं है। केवल एक किसान भवन हुआ करता था, जिसको भी सरकार ने किराए पर दे दिया। यहाँ कोई कैंटीन की भी संपूर्ण व्यवस्था नहीं है। लाइट पानी की व्यवस्था मंडी समिति की तरफ से रहती है। बाकी यहाँ कोई विधिवत कोई ऐसी हमारे यहाँ सुविधा नहीं है जिसको हम एक मॉडल मंडी कह सकते हैं। हम अन्य मंडियों में जाते हैं, वहां किसानों को एक निर्धारित मूल्य के ऊपर खाना मिलता है, रात्रि सोने के लिए कंबल मिलता है, लेकिन ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। और खुले में प्याज लगानी पड़ती है। हर बार जब बरसात आती है तो किसान को और व्यापारी को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। बारिश भी अच्छी हुई है तो प्याज की खेती भी रकबा ज्यादा बढ़ा है।
तो किसान 2-3 साल से लॉस भी खा रहा था। अब की बार क्या उम्मीद ये नजर आती है इन परिस्थितियों में जो आज भाव चल रहे हैं, अगर ऐसे भाव बने रह जाते हैं तो सभी किसानों के 2 पैसे इस फसल में मिलेंगे, और 2 पैसे इस फसल से मिलेगा तो बाजार में भी रौनक बढ़ेगी। क्वालिटी अच्छी आ रही इस बार क्वालिटी सबसे अच्छी है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में बरसात होने की वजह से वहां की क्वालिटी जो है बहुत कमजोर है, अलवर की क्वालिटी बहुत बेहतर है। मंडी समिति ने क्या व्यापारियों के लिए, ये किसानों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, पानी की नहीं, व्यवस्था? मंडी समिति की तरफ से खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और ना होती है। हमारे यहाँ किसान कलेवा योजना चलती है जो अनाज मंडी में चल रही है, जिसमें लगभग 8 रुपए में किसान को भोजन मिलता है। वो हमारे यहाँ मंडी में नहीं चल रही है। सरकार की एक अन्नपूर्ण योजना भी चलती है जिसमें भी 8 रुपए का खाना मिलता है, वो हमारे यहाँ नहीं चल रही है। मंडी की समिति की तरफ से लाइट पानी की जो साधारण व्यवस्थाएं होती हैं वो व्यवस्था वो कर रखी है उन्होंने, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके माध्यम से किसान अपना भरपेट भोजन कर इसके लिए कोई आवाज उठाएगी? आवाज हम मांग कर रहे हैं सरकार से, हमने मांग की है। मंडी सेक्रेटरी साहब से भी हमारी चर्चा हुई है, सेक्रेटरी साहब ने भी हमें अवगत कराया है कि उन्होंने भी आगे लिखा है, उन्होंने डॉम के लिए भी आगे लिखना बताया है, उन्होंने पक्की सड़क को निर्माण कराने के लिए भी सरकार से अपनी बात रखी है। अभी तक उसके ऊपर कोई हमें प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ।